माइकल कैरिक ने क्या कर दिया है इस यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड इज फाइनली बैक और यूनाइटेड आ चुकी है, फिर से अपने फॉर्म पकड़ चुकी है और टॉप टीम के सामने अब वो यूनाइटेड नहीं है जो टॉप टीम के सामने क्रम्बल कर देगी। यूनाइटेड इज बैक और यूनाइटेड ने दिखा दिया है। बैक टू बैक बिग मैचेस में यूनाइटेड ने विन निकाल लिया है, आर्सेनल जैसी टीम के सामने या मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम के सामने। यूनाइटेड ने और माइकल कैरिक ने दिखा दिया है यूनाइटेड क्या कर सकती है। यूनाइटेड ने जीत लिया है आर्सेनल के सामने। आर्सेनल के सामने इट्स अ बिग विन फॉर यूनाइटेड कि यूनाइटेड ने ये विन लिया है और यूनाइटेड इस विन से यूनाइटेड के प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस कितनी बूस्ट होगी। इट्स अ बिग विन फॉर यूनाइटेड। क्या ही बात करूँ इस मैच की, ये मैच ही बिल्कुल मोमेंट्स पड़ता है मैच के ऊपर। सब कुछ कोई ऐसी डिटेल बात करने की है ही नहीं कि मैच में क्या ही बात करें। यूनाइटेड ने मैच जीत लिया है आर्सेनल से। आर्सेनल वो टीम जो दुनिया की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त की, और यूनाइटेड जो अभी स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल फेज में थी, ये मैनेजर चेंज हो रहे थे और उसके बाद भी यूनाइटेड ने आर्सेनल को हरा दिया है। सब डाउट कर रहे थे यूनाइटेड को कि यूनाइटेड शायद नहीं जीत सकती आर्सेनल के साथ, क्योंकि मैन सिटी के सामने तो यूनाइटेड ने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया था मैन सिटी को। लेकिन आर्सेनल के अगेंस्ट सबको यही लगा कि यूनाइटेड नहीं करेगी, compete नहीं कर पाएगी और नहीं जीत पाएगी। लेकिन यूनाइटेड ने अपने जो डाउट कर रहे थे यूनाइटेड पे, सब कुछ गलत कर दिया यूनाइटेड ने और दिखा दिया है कि यूनाइटेड अब सच में आ चुकी है वापस। 3 गोल यूनाइटेड ने मार दिया है आर्सेनल पे। यूनाइटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनाइटेड पहली टीम है इस सीजन की जिसने आर्सेनल को उनके ही स्टेडियम एमिरेट्स में 3 गोल मारे हैं। किसी ने 2 गोल भी नहीं मारे, यूनाइटेड ने 3 गोल मार दिए हैं एमिरेट्स पे आर्सेनल पर। वो टीम जो डिफेंसिव इतनी सॉलिड रहती है, उन पे गोल मारना इतनी मुश्किल है टीम्स के लिए, बड़ी बड़ी टीम्स के लिए, लेकिन यूनाइटेड ने गोल मार दिया है इस मैच में। इस मैच की स्टार्टिंग की फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ की तो बात करने लायक ही कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड हमें नहीं दिखी। यूनाइटेड ने स्टार्ट बिल्कुल स्लो किया था फर्स्ट हाफ में। यूनाइटेड की फॉर्मेशन से बात करेंगे, यूनाइटेड की फॉर्मेशन में 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में यूनाइटेड ने गेम स्टार्ट किया था। डिफेंस लाइन में थे हमारे पास हैरी मैगवायर और मार्टिनेज की डिफेंसिव पेयर, सेंटर बैक की पेयरिंग, और लेफ्ट बैक में हमारे पास लुक शो थे और राइट बैक पे डालोट स्टार्ट कर रहे थे। मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड भी हमारे पास डबल पिवट बन रही थी, कैसेमीरो और कोबी मैनू की, और हमारे कैंप पोजीशन पे एज ऑलवेज ब्रूनो फर्नांडिस स्टार्ट कर रहे थे। अगर लेफ्ट विंग पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट विंग पोजीशन पर हमारे पास डोरगू स्टार्ट कर रहे थे, कुनिया ने स्टार्ट नहीं किया था। इट वाज अ बिग स्टेप, बिग मूव बाय माइकल कैरिक, जिन्होंने डोरगू को स्टार्ट दी थी और हमें दिखी क्यों डोरगू ने स्टार्ट किया था इस मैच में। राइट विंग पोजीशन पे हमारे पास थे हमाद दियालो और टॉप पे हमारे पास खेल रहे थे ब्रायन एम्बुएमो। इस टीम के साथ यूनाइटेड उतरी थी अगेंस्ट माइटी आर्सेनल, जो अपने सब कुछ लगा दिया आर्सेनल ने इस मैच में कि हाँ वो अब जीत जाएगी। यूनाइटेड के लिए मैच बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा यूनाइटेड ने इस मैच में कम्पीट किया अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल ने अपने सब कुछ लगा दिया इस मैच में कि वो कुछ भी करके इसमें विन निकाल सके और पॉइंट्स लॉस नहीं करे। लेकिन यूनाइटेड इज यूनाइटेड। यूनाइटेड ने, अगर यूनाइटेड जीतना चाहे तो यूनाइटेड जीत सकती है। इस मैच की फर्स्ट हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ तो यूनाइटेड की तरफ से बिल्कुल अच्छा नहीं था। यूनाइटेड मोस्टली बॉल लूज कर रही थी, मोस्टली पोजीशन लॉस्ट कर रही थी। आर्सेनल बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी यूनाइटेड को। जिस तरह से आर्सेनल बॉल बार बार पोजीशन वॉन कर रही थी, आर्सेनल शॉट्स ले रही थी, यूनाइटेड के ऊपर बहुत प्रेशर था आर्सेनल की तरफ से। आर्सेनल की प्रेसिंग की बात करें, आर्सेनल ने जिस तरह से यूनाइटेड के ऊपर प्रेस किया है, उसके बाद पोजीशन लॉस विन किए हैं यूनाइटेड से। आर्सेनल वाज बेटर टीम इन फर्स्ट हाफ, लेकिन जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होती है, सेकंड हाफ में यूनाइटेड बिल्कुल दूसरी टीम ही बन जाती है। यूनाइटेड वो टीम बन जाती है कि हाँ ये टीम क्रम्बल नहीं करेगी। आर्सेनल ने गोल मारा तो फर्स्ट, जिसमें हम कह सकते हैं कि अनलकी थी, जो ऑन गोल हो गया था मार्टिनेज का, वो गोल लग के चला गया था, आर्सेनल मार्टिनेज पर लग के चला गया गोल में। इट वाज अनलकी, लेकिन आर्सेनल ने स्कोर कर दिया था।
यूनाइटेड ने भी फिर से स्कोर कर दिया और लेवल कर दिया था आर्सेनल के साथ। कह सकते हैं यूनाइटेड के लिए वो लकी गोल था, क्योंकि एक मिस्टेक होती है जुबिमेंडी से और वो पास कर देते हैं ब्रायन एम्बुएमो को, और एम्बुएमो बिल्कुल ओपन होते हैं गोल पे। एम्बुएमो 1v1 पे होते हैं कीपर के साथ, डेविड राया के साथ, और वो स्कोर कर देते हैं अगेंस्ट डेविड राया। और यहाँ इक्वल हो जाती है 1-1 आर्सेनल और यूनाइटेड। फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट होती है। सेकेंड हाफ में एक बिल्कुल चेंज यूनाइटेड हमें दिखती है। जिस तरह से यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ स्टार्ट की, यूनाइटेड वो कह सकते हैं कि यूनाइटेड वो यूनाइटेड नहीं थी जो फर्स्ट हाफ में स्टार्ट कर रही थी। यूनाइटेड वॉज अ चेंज। यूनाइटेड में चेंज हमें दिखी। यूनाइटेड कम्पीट करने लग रही थी आर्सेनल पे। यूनाइटेड ने अपने सेकंड गोल मार दिया था, जो मैं कहूँगा इट वॉज आउटरेजियस बैंगर था। डोरगू का जिस तरह से उस बंदे ने शॉट लिया, उस तरह से उस बंदे ने शॉट मारा है अगेंस्ट डेविड राया, जो कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप कीपर है इस वक्त के फुटबॉल की सीजन की भी बात करें। इस वक्त फुटबॉल में वन ऑफ द टॉप कीपर है डेविड राया। उसके सामने डोरगू ने जिस तरह से शॉट मारी, नहीं कर सकता तो कोई सेव ये शॉट। यूनाइटेड हम कह सकते हैं मैन यूनाइटेड वो यूनाइटेड अब नहीं है जो पहली वाली यूनाइटेड थी एक वक्त में, जहां वो घबरा जाती थी, जहां वो मिस्टेक कर दी थी। जब वो एक गोल मार देते उसके बाद वो उनके हाथ से लीड निकल जाती तो वो घबरा जाते थे, वो मिस्टेक कर देते, जहां उनके मैच वो लॉस्ट कर देते। ये यूनाइटेड वो यूनाइटेड नहीं थी। इसमें हमें दिखी विनिंग मेंटेलिटी, इस टीम में दिखी। ये टीम वो टीम थी कि हमें दिखी कि क्रम्बल नहीं करने वाली है अगेंस्ट टॉप टीम। ये टीम compete करना चाहती थी इस मैच में। आर्सेनल ने अपना सेकंड गोल भी मार दिया था। यूनाइटेड ने एक लीड तो ले ली थी, यूनाइटेड लीड नहीं रख पा रही थी, क्योंकि डिफिकल्ट था यूनाइटेड के लिए आर्सेनल के साथ compete करना। आर्सेनल अपनी फुल ऑल आउट लगा रही थी इस मैच में कि आर्सेनल को विन लेकर ही जाना थी यूनाइटेड के अगेंस्ट। आर्टेटा ने तो सब अपने चेंजेस कर दिए थे। अभी तक 60 मिनट नहीं हुए थे, 55-56 मिनट हो रहे थे और आर्टेटा ने चेंजेस कर दिए थे, 4 सब्स कर दिए थे आर्टेटा ने। तो हमें दिख सकता था कि कितनी ज़्यादा आर्टेटा इस मैच को सीरियसली ले रहा था, और आर्टेटा कुछ भी करके इस मैच में डिमांड कर रहे थे अ विन। 3 पॉइंट वो डिमांड ही कर रहे थे अपनी टीम से कि हाँ पॉइंट्स लेकर ही जाने हैं। आर्सेनल अपने गोल स्कोर कर देती है सेकंड और इक्वलाइज कर देती है अगेंस्ट मैन यूनाइटेड। कह सकते हैं कि आर्सेनल ने सेट पीस से फिर से गोल स्कोर कर दिया। जिस तरह की वो गोल है, आर्सेनल की सेट पीस को रोकना इज टू मच डिफिकल्ट फॉर अ टीम। जिस तरह से वो सेट पीस पे उनकी टेक्निक होती है सेट पीस पे, इट्स डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। लेकिन यूनाइटेड ने अपने ट्राई की लेकिन नहीं हो पाया और वो गोल में चली गई। कह सकते हैं कि पुअर क्लियरेंस थी मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स की तरफ से। एक प्लेयर ने ट्राई की क्लियर करने की, नहीं हुई, दूसरे ने ट्राई की, नहीं हुई, जो बॉल जाके मिकल मोरिनी के पाँव में पड़ती है और वो गोल स्कोर कर देते हैं और इक्वलाइज कर देते हैं। आर्सेनल को इस गेम में अब भी अलाइव कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है, इसके बाद खूनिया आते हैं पिच पर डोरगू की जगह। डोरगू की इंजरी होती है, डोरगू को आउट कर देते हैं। इस मैच में हमें दिखी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इस मैच में हमें दिखी कि क्यों माइकल कैरिक ने डोरगू को स्टार्ट किया करवाया था। डोरगू जिस तरह से खेल रहा था, आपको डिफेंसिव सपोर्ट दे रहा था, अटैक में मुश्किलात बना रहा था आर्सेनल के लिए। जिस तरह से उसकी पेस ही बंदा है, वो उसके पास पेस है और भाग सकता है। मैं कहूँगा कि ब्रूनो की कुछ हद तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि बहुत जगह आर्सेनल ने डिफेंस में मिस्टेक्स की थी, बहुत चांसेस बने थे कि यूनाइटेड वो चांसेस कर सकती थी, चांसेस बन सकते थे, अटैक बन सकते उस चांसेस से जहां आर्सेनल ने बहुत बड़े ब्लंडर मारे थे। ऐसे मोमेंट्स पर कुछ ऐसे शॉट्स भी थे ब्रूनो के जो ब्रूनो ने अच्छे नहीं मारे थे, जो ब्रूनो जैसा प्लेयर बेहतर कर सकता था। वहाँ ब्रूनो की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई थी इस मैच में। इसके बाद आते हैं कूनिया पिच पर। कूनिया जिस तरह से गेम के टेम्पो को बदल देते हैं, जिस तरह से कूनिया एक सुपर सब बन के आ जाते हैं और एक ब्रिलियंट गोल स्कोर करते हैं। आउटरेजियस गोल है, एक बैंकर मार देता है वो बंदा और यूनाइटेड को 3-2 अप कर देता है अगेंस्ट आर्सेनल इन एमिरेट्स स्टेडियम। आर्सेनल के अगेंस्ट, और सारे स्टेडियम को बिल्कुल चुप कर देता है कूनिया और एक बिग स्टेटमेंट बन जाती है कि
अगेंस्ट आर्सेनल, जहां टीम स्कोर नहीं कर पाती, टीम शॉट्स नहीं ले पाती है अगेंस्ट आर्सेनल की इस डिफेंस पे, और यूनाइटेड आकर 3 गोल मार देती है और 2 ब्लंडर मार देती है अगेंस्ट डेविड राया, अगेंस्ट आर्सेनल। दिस वाज इलीगल परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड, टॉप नॉच परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड। पहले आपने सिटी को डोमिनेट किया, उसके बाद आर्सेनल के अगेंस्ट विन ले लिए। इट्स अ बिग विन फॉर माइकल कैरिक, फॉर मैन यूनाइटेड, और यूनाइटेड फाइनली अपनी आ चुकी है 4th पोजीशन पर। इस वक्त चैंपियन लीग स्पॉट यूनाइटेड को मिल चुकी है। यूनाइटेड तो आ चुकी है अपने बेस्ट फॉर्म में। होपफुली यूनाइटेड ये फॉर्म कंटिन्यू करेंगी और यूनाइटेड और बेहतर कर पाएगी। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। साथ साथ में बार्सिलोना के मैच चल रहा था, जब बार्सिलोना ने अपनी विक्ट्री ले ली है इस मैच में। बहुत मुश्किल था बार्सिलोना के लिए मैच। फर्स्ट हाफ तो मैं कहूँगा बहुत बुरा था बार्सिलोना का। इस मैच में बार्सिलोना ने अपने 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में स्टार्ट किया थे। कुछ चेंजेस थे इस टीम में। सबसे पहले पेड्री तो आउट है इंजरी की वजह से। ये एक बिग लॉस है हांसी फ्लिक के लिए और बार्सिलोना के लिए, जहां हांसी फ्लिक को चेंजेस करने थे और टीम की अपनी और बेहतर बनाने। पेड्री के बगैर हमने देखा कि बार्सिलोना कितनी स्ट्रगल करती है। तो हांसी फ्लिक के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि पेड्री को रिप्लेस कैसे करेंगे। तो हांसी फ्लिक ने इस लाइनअप में थोड़े चेंजेस किए थे, जहां हमें आज देखिए कि अटैक की बात करें पर लेवेंडोव्स्की, रफीनिया और लामिन यामाल तो स्टार्ट कर ही रहे थे। मिडफील्ड में हमारे पास थे रेनी ओल्मो और डबल पिवट बन रही थी कसाडो और डियोंग की। डिफेंस लाइन की बात करें, डिफेंस लाइन में बहुत चेंजेस थे, क्योंकि डिफेंस लाइन में हांसी फ्लिक ने अपने दोनों फुल बैक्स को रेस्ट दिया था और कैंसेलो स्टार्ट कर रहा था एज अ लेफ्ट बैक, और एरिक गार्सिया जो मोस्टली स्टार्ट करते हैं कभी कभी मिडफील्ड में, कभी सेंटर बैक के रोल पर स्टार्ट कर देते हैं। इस मैच में एरिक गार्सिया जो है राइट बैक पोजीशन पर स्टार्ट कर रहे थे और सेंटर बैक पे हमारे पास पेयरिंग थी कुबारसी और जेरेड मार्टिन की। फर्स्ट हाफ बार्सिलोना का बिल्कुल पुअर था। फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना बिल्कुल नहीं दिखी, बिल्कुल लूज दिखी। बार्सिलोना की लूज पासिस थे, बार्सिलोना अटैकिंग ट्रांजिशन पे ओपन हो रही थी बार बार। बार्सिलोना का डिफेंस हमें वीक दिखी और जेरेड मार्टिन ने येलो कार्ड भी ले लिया, तो जो एक इशू बन सकता था अगर फिर से कोई ऐसे चैलेंज मार देता और रेड कार्ड हो जाता। बार्सिलोना के लिए बड़ा चैलेंज था ये। हमें देखिए कि जैसे ही हाफ टाइम हुआ हांसी फ्लिक ने जेरार्ड मार्टिन को बेंच कर दिया। लेकिन एक बात कहूँगा, इसमें गेम में रेफरिंग भी बहुत बुरी थी। रेफरी के बहुत सारे मिस्टेक किए थे, जहां रेफरी बार बार गेम को पॉज कर रहा था। और एक ऐसे मोमेंट में हमने देखी जहां ओपोनेंट कीपर को येलो कार्ड दे दिया था रेफ ने, जहां ये कह करके वो उसने बॉल अपने बॉक्स के बाहर से पकड़ी है। लेकिन रिप्ले हम देख सकते हैं, इस रिप्ले में हमें दिखता है कि किस तरह बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है और कीपर ने पकड़ लिया है और ये बाहर नहीं थी। मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारे टॉप लीग्स में हम आते हैं, ला लीगा वन ऑफ द बेस्ट लीग है इन वर्ल्ड फुटबॉल, लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक्स रेफरी के करते हैं। जो आपके पास VAR के ऑप्शन है, आपके पास रेफ बैठे हुए हैं जो स्क्रीन देखते रहते हैं, उनके पास अलग अलग व्यूज़ के अवेलेबल हैं, वो सब देख सकते हैं। लेकिन कैसे ये एक मिस्टेक हो सकती है कि कीपर ने बॉल जो है बॉक्स से बाहर पकड़ी है और आप डायरेक्ट येलो कार्ड दे देते हो कीपर को। इट्स अ बिग मिस्टेक मैं कहूँगा। इस गेम में हमें बार्सिलोना की थोड़ी फर्स्ट हाफ बहुत पुअर लिखी, हमें रफीनिया पुअर लगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो पुअर थे। लामिन यामाल भी बहुत ज़्यादा उससे लूज लग रहा था हमें। क्यों? इसकी वजह यही है कि हांसी फ्लिक ने अपने दोनों फुल बैक्स को रेस्ट दिया था। कोंडे और लामिन यामाल की पार्टनरशिप में बनती है राइट साइड पे। जिस तरह से कोंडे का लामिन यामाल को कंफर्ट देते हैं राइट साइड के, वो डिफेंसिव सपोर्ट देते हैं लामिन यामाल को, और लामिन यामाल ऐसा प्लेयर है जो फ्री होके खेलना चाहता है। तो लामिन यामाल को जैसे कोंडे जैसे बंदे की ज़रूरत होती है अपने पीछे, और कोंडे जैसे बंदा जो रन मारता है लामिन यामाल को बहुत हेल्प आउट करता है ऐसे सिचुएशन पर। तो इस गेम में एरिक गार्सिया इतना ऊपर नहीं चल रहे थे, लामिन यामाल को इतनी हेल्प आउट नहीं मिल रही थी।
और दूसरी तरफ की बात करें रफीनिया के गेम भी नहीं आ रहे थे। कैंसेलो के कह सकते हैं डिसेंट इनफ गेम था, लेकिन बहुत सारे मिस्टेक थी कैंसेलो की। कैंसेलो न्यू है इस टीम में, कैंसेलो को अभी सेट होने में टाइम तो लगेगा। वहाँ जब बाल्डे कहते तो रफीनिया को और ज़्यादा, जब बाल्डे ओवरलैप रन मारते हैं तो रफीनिया इनसाइड फॉरवर्ड ज़्यादा खेल सकते हैं। तो इस गेम में हमें थोड़ी ऐसे दिखी, रफीनिया का गेम ऑफ लग रहा था हमें फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ बेहतर था। सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने अपनी गेम की बिल्कुल चेंज कर दिया था, बिल्कुल सब्स किए थे। जैसे जेरार्ड मार्टिन बेंच हुए थे, उनकी जगह एरिक गार्सिया जो है अपने डिफेंस सेंटर बैक पोजीशन पे आ चुके थे, और कुंडे को साबित कर दिया था हांसी फ्लिक ने, जो लामिन यामाल के साथ बेहतर पार्टनरशिप बन सकती है उनकी। और हमें दिखी भी कि जैसे ही गेम स्टार्ट हो और कुंडे लामिन यामाल की तरफ से कितनी मुश्किलात आ रही थी सामने वाले टीम्स की, और बार्सिलोना ने गेम इजीली विन कर दिया था 3-0 के साथ। लामिन यामाल का ब्यूटीफुल गोल है। लामिन यामाल ने हाफ वॉली कह सकते हैं, हाफ बाइसाइकिल। लामिन यामाल ने जो गोल मारा, इट्स वाज अ ब्रिलियंट गोल बाय लामिन यामाल। बार्सिलोना ने विन ले लिया है, 3 पॉइंट्स ले लिए है। बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। रियल मैड्रिड सेकंड पोजीशन पर है। तो लालिगा की टाइटल रेस अभी भी कंटिन्यू है दोनों तरफ से। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।